आईवीएफ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद क्या होगा? मुझे क्या लगेगा? क्या कोई सिम्टम होगा? क्या मुझे पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? कब पता चलेगा? कोई लक्षण है जो हमें बताएगा कि मुझे प्रेगनेंसी है या नहीं? ऐसे प्रश्न हर एक पेशेंट को होते। चलिए आज देखते हैं कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद आपको क्या फील होगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, एंड में एक बोनस टिप भी है। मैं हूं डॉक्टर पार्थ बाविशी, डायरेक्टर बाविशी फर्टिलिटी इंस्टीट्यूट ग्रुप ऑफ आईवीएफ क्लिनिक्स। अब हर डॉक्टर का ट्रीटमेंट का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। दवाई अलग अलग देते हैं और इस दवाई के इफ़ेक्ट्स या माइनर साइड इफ़ेक्ट्स अलग अलग होते हैं। पर दवाई एक चीज़ है और ओवरऑल जो आपकी ट्रीटमेंट हो रही है उसका प्रिंसिपल भी एक चीज़ है। तो ओवरऑल ऑलमोस्ट हर एक ट्रीटमेंट साइकिल में आईवीएफ में ट्रांसफ़र के बाद प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन आपको दिया जाता है। ये हार्मोन अलग अलग रूट से दिया जाता है, वजाइनल टैबलेट्स, ओरल टैबलेट्स, इंजेक्शंस, ये कई सारे रूट से दिया जाता है। पर बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है और उससे आपके कई लक्षण देखने को मिलते हैं। नॉर्मली जब आपका पिकअप हो गया हो उसके बाद, या फिर जब आपका फ्रोज़न ट्रांसफ़र हो, तो उस टाइम पे जब आपका प्रोजेस्टेरोन टैबलेट चालू किया जाता है तो उससे आपको ब्रेस्ट में हेवीनेस लग सकता है। ये एक प्रोजेस्टेरोन का कॉमन इफ़ेक्ट है और ये बिल्कुल भी नॉर्मल है। कई बार पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि जब भी मुझको ब्रेस्ट हेवीनेस होती है उसके बाद में मुझे पीरियड आ जाता है, बट नॉर्मल ओव्यूलेशन में भी यही होता है कि ओव्यूलेशन के बाद में प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है और प्रोजेस्टेरोन जब विड्रॉ होता है या प्रेगनेंसी नहीं रुकती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन बंद हो जाता है, तो पीरियड्स आ जाते हैं। बट आईवीएफ ट्रीटमेंट में प्रोजेस्टेरोन हम ज़्यादा मात्रा में दे रहे, तो जो आपको नॉर्मली जब से ब्रेस्ट पेन चालू होता है उससे जल्दी चालू हो, ऐसा भी हो सकता है। यही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपको कॉन्स्टिपेशन भी कर सकता है और ये भी बहुत ही कॉमन है। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो आपका आईवीएफ ट्रीटमेंट में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है। तो आप उस हिसाब से नॉर्मल स्टूल सॉफ्टनर्स ले सकते हैं, इसबगुल वगैरह भी ले सकते हैं, इसका कोई हार्म नहीं होता है। पर जो गट इरिटेटर मतलब कि पाचन तंत्र को इरिटेट करते हैं ऐसे सब्सटेंस है वो आपको नहीं लेने चाहिए, जिसमें चूर्ण है या हरडे है, ऐसी चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, कई पेशेंट्स में ये देखने को मिलता है कि थोड़ा बहुत कोई जगह पे पेन हो, जैसे कि पैर में दर्द हो सकता है या पेट में माइल्ड दर्द जैसा हो, ऐसा हो सकता है। तो ये सब नॉर्मल सिम्टम्स है। इससे प्रेगनेंसी रुकी हो ना रुकी हो दोनों संभावना हो सकती है। कई पेशेंट्स ये बताते हैं कि ऐसे सिम्टम्स हो उस टाइम पे प्रेगनेंसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, बट ये कोई श्योरिटी नहीं है कि जो आपको संकेत दे कि आपको प्रेगनेंसी रुकी है। अगर पेट में दर्द ज़्यादा हो रहा है और अगर आपका फ्रेश ट्रांसफ़र हुआ है, पिकअप के साथ ही ट्रांसफ़र हुआ है, तो ये ओवेरियन हाइपरस्टिमुलेशन का भी संकेत हो सकता है। तो आपको अपने डॉक्टर से अवश्य मिलना चाहिए। ऐसे कुछ साइंस है जो हमें बता सकते हैं कि शायद इम्प्लांटेशन हुआ है या और प्रेगनेंसी रुकी है। इसमें सबसे कॉमन है इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग या ब्लीडिंग, कि जिसमें आपको कुछ माइनर एकदम स्पॉट जैसा हो, जो भ्रूण चिपक रहा है या बच्चेदानी के अंदर जा रहा है, तो उस जगह से ये स्पॉटिंग होना कॉमन होता है। तो ये भी एक संकेत है कि आपको शायद प्रेगनेंसी रुकी है। अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो वो अच्छी बात नहीं है। ब्लीडिंग हार्मोनल इम्बैलेंसेस से भी हो सकती है या फिर इम्प्लांटेशन से भी हो सकती है या दूसरे भी कोई रीज़न से हो सकती है। बट ये चीज़ ज़रूर है कि अगर ब्लीडिंग हो तो भी उसका मतलब ये नहीं है कि प्रेगनेंसी नहीं रुकी। तो इसलिए इसको कभी भी ऐसे नहीं मानना चाहिए कि भाई ब्लीडिंग हो गया तो मतलब प्रेगनेंसी नहीं रुकी है। बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो भी हेल्दी प्रेगनेंसी डेवलप हो रही है, ऐसी संभावनाएँ रहती है। तो कभी भी ऐसा मत मानो कि ब्लीडिंग हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं। कई बार प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने में कभी भी ब्लीडिंग हो सकता है। ये होना नॉर्मल नहीं है, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकी। ये भी देखने को मिलता है कि थोड़ा बहुत टेस्ट ऑल्ट्रेशन हो या खाने के प्रति अरुचि हो, तो ये ट्रांसफ़र के बाद
प्रेगनेंसी का संकेत दे सकता है, बट ये भी श्योर साइन नहीं है, क्योंकि हार्मोन लेवल्स भी ज़्यादा रहते हैं थोड़े, तो उससे भी ये सेंसेशंस हो सकते हैं। उसी तरह से आपको उल्टी होना या जी मचलना भी हो सकता है, ये भी दवाई से हो ऐसी पॉसिबिलिटी है, बट प्राइमरली ये होने के कारण प्रेगनेंसी सिम्टम्स हो ऐसे ज़्यादा रहते हैं। बट फिर भी ये भी कोई श्योर साइन नहीं है कि आपको प्रेगनेंसी रुकी है। तो ये सारे सिम्टम्स कभी कभी हो ऐसी पॉसिबिलिटी है। कई पेशेंट्स में ऐसा भी होता है कि उनको कोई भी सिम्टम ना हो, जैसे सब नॉर्मल हो, ऐसा ही चल रहा हो, तो उसमें भी प्रेगनेंसी रहने के चांसेस अच्छे ही रहते हैं। कोई सिम्टम होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, बट ये आपको हो तो वो नॉर्मल होते हैं। कौन से सिम्टम्स में ध्यान रखना वो भी मैंने आपको बताया। नाउ फॉर बोनस टिप। हमेशा हम ये मानते हैं कि ट्रांसफ़र के बाद आराम करना है, पर आराम करना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। आप जितना रूटीन लाइफ जिएंगे उतना जल्दी आपका टाइम जाएगा। जो 2 वीक्स वेट पीरियड होता है वो जल्दी चला जाएगा, स्ट्रेस लेवल्स कम रहेंगे। तो थोड़ा बहुत रेस्ट करो जितना आपका मन चाहे, बट फोर्सफुली रेस्ट अवश्य से नहीं करिए। ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में होना ज़रूरी है प्रेगनेंसी का हेल्दी डेवलपमेंट होने के लिए। आशा रखता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।